धन्यवाद सभापति महोदय। आपने मुझे मांग संख्या 51 अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट योजनाओं इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। हमारा भारत देश विभिन्न जाति धर्म का देश है और महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तब एक परिकल्पना की गई थी कि हमारा देश एक ऐसा हो जिसमें सभी जाति वर्ग के लोगों को समानता का एक अधिकार मिले और हमें खुशी है कि आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में इस काम को पूरा करने का किया गया और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उस महापुरुष की रही, उस महामानव की रही जिसे आज हम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम से पूरी दुनिया जानती है। मैं नमन करता हूं बाबा भीमराव अंबेडकर को कि जिनकी वजह से उन्होंने आज़ाद भारत देश में एक ऐसा संविधान लेकर आए जिसमें प्रत्येक वर्ग को खुली सांस लेने का अवसर मिला और शोषित और वंचित वर्ग को आगे आने का अवसर मिला। ये बाबा भीमराव अंबेडकर जी दलित समाज के साथ साथ प्रत्येक भारतीय नागरिक के पूजनीय है जिन्होंने भारत देश का नाम पूरे विश्व में किया। हम सब जानते हैं और हमने पढ़ा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने किस परिस्थितियों में, किस विकट स्थितियों के दौरान उन्होंने अध्ययन किया और आगे जाकर पूरे भारत देश का नाम रोशन करने का काम किया। सभापति महोदय, मैं स्वर्ण जाति से अग्रवाल बनिया हूँ। मुझे बचपन से ही एक शिक्षा और दीक्षा दी गई कि हमें गरीब को गणेश और किसान को भगवान मानना है। मेरे पिता ने मुझे यही सिखाया कि हमें राजनीति को व्यापार नहीं बल्कि एक समाज सेवा मानना है और जो भी कोई पीड़ित व्यक्ति आए उसे हमें न्याय दिलाना है, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो। गरीब व्यक्ति जो पंक्ति के अंतिम छोर पे खड़ा है उसको हमें आगे लेकर आना है। मैंने और मेरे परिवार ने नगर पालिका का लंबे समय तक नेतृत्व किया और मैंने बचपन से देखा जब भी कोई दलित वर्ग का या सफाई सेवक कोई आता था बड़े मान और सम्मान के साथ मेरे घर में इज्जत की जाती थी और उसके साथ समानता का व्यवहार करके बराबर बिठाकर इज्जत के साथ उसका जो भी कार्य था वो किया जाता था। उसी का आज ये नतीजा है माननीय सभापति महोदय कि मैं जाति प्रथा को तोड़ते हुए मात्र जो मेरे विधानसभा क्षेत्र में 2.5 लाख में से बनियों के 3-4 हजार वोट है, लेकिन पिता के संघर्ष और सभी और जाति और धर्म के गरीब व्यक्तियों को जो हमने आगे लाने का काम किया उसी का नतीजा है कि आज मैं ना बड़े राजनीतिक घराने से हूँ, ना मैं आर्थिक दृष्टि से मजबूत हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी इस सदन के अंदर राजनीतिक इसमें के लिए मैं आज बोल रहा हूँ। यही वो परिणाम है कि हमने सभी जाति धर्मों को समानता के साथ देखा और जो पंक्ति के अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है उसको आगे लाने का काम किया। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि फैसला करते समय इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि हम जो फैसला कर रहे हैं उस फैसले से पायदान पे जो अंतिम छोर पे व्यक्ति खड़ा है उसको उसका कितना लाभ होगा। इसी नीति पे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत भी काम कर रहे हैं। वो भी ये चाहते हैं जो भी जन कल्याणकारी योजना चलाई जा रही है कि प्रत्येक जाति धर्म के जो कमजोर शोषित वर्ग है उसको आगे लाने का काम किया जाए। कांग्रेस पार्टी ने सदैव कभी भी जाति और धर्म की बात नहीं की। उन्होंने सदैव यही कहा कि किस तरह से हमारा भारत देश आगे बढ़े, किस तरह से हम शोषित वर्ग को आगे ला सके, किस तरह से हम कमजोर वर्ग का विकास कर सके, किस तरह से हम पंक्ति के अंतिम वर्ग को आगे जो पीछे खड़े हैं उसको आगे लाया जा सके। इस तरह के कांग्रेस के शासनकाल में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई। माननीय सभापति महोदय, आज जो हम चाहे पक्ष के और विपक्ष के आज का यह जो विषय है वो वाद विवाद का नहीं है, आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है। हमें सामूहिक रूप से सोचना होगा कि आज भी आज़ादी के बाद जो हम अखबारों में पढ़ते हैं कि कहीं दूल्हे को उतार दिया जाता है तो कहीं मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता, हमें सामूहिक रूप से ये सोचना होगा कि इस आधुनिकता के दौर में आज भी अगर इस तरह की बातें चलती है तो इसके लिए हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे और सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा कि किस तरह से हम शोषित वर्ग को आगे लाए। बाबा भीमराव जी ने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार जोर शोर से करना होगा और जहां जहां भी दलित बस्तियां हैं, दलित बाहुल्य क्षेत्र है या कमजोर वर्ग के लोग रहते हैं, वहां हमें शिक्षा का प्रसार करते हुए चाहे हमें अत्याधुनिक विद्यालय खोलने पड़े, चाहे अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय खोलने पड़े, क्योंकि शिक्षा वो हथियार है जिसके माध्यम से व्यक्ति बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकता है और आगे बढ़ सकता है, उसका भविष्य सुनहरा हो सकता है, तो शिक्षा के माध्यम से हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने अनेकों योजनाएं चलाई। SC/ST विकास के लिए जो पीछे 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, उसको बढ़ाकर 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं SC और ST के वर्ग के लोगों को हम आगे लेकर आए और इसीलिए उन्हीं की सोच के मुताबिक हमें गर्व है कि आज हमारे दलित समाज के 4 कैबिनेट मंत्री, मुख्य कैबिनेट के मंत्री मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर लाने का काम कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आज जो हम इस सदन में बोलते हैं, भाषण देते हैं, लेकिन सभी सदस्यों को ये विचार करना होगा कि आज जो हम बातें कर रहे हैं, क्या वो बातों का हम अपने राजनीतिक जीवन में भी उसको ढालना चाहते हैं? क्या हम उन बातों का धरातल पर भी ध्यान रखना चाहते हैं? क्या आज हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गरीब व्यक्ति से सीधा मिलते हैं? मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं माननीय सभापति महोदय, आज से पूर्व विधायक किसी गरीब व्यक्ति से सीधा नहीं मिलता था, उसके लिए उनको मध्यस्थता की आवश्यकता होती थी, लेकिन आज मुझे गर्व है मेरे घर के दरवाजे, चाहे वो किसी जाति और धर्म का हो, पंक्ति के अंतिम छोर तक व्यक्ति के लिए 24 घंटे खुले रहते हैं और सीधा आकर मिल सकता है, क्योंकि हमारी भावना पीड़ित मानव को न्याय दिलाने के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे दलित समाज के जो बाहुल्य क्षेत्र है, जो पंचायत मुख्यालयों पे अम्बेडकर भवन की स्थापना करनी चाहिए। आज हम गांव में जाते हैं, देखते हैं, आजादी के 70 वर्ष बाद भी गांव में जो दलित की बस्तियां हैं, वहां आज भी सड़कों का अभाव है, आज भी उनके घरों तक पीने का पानी नहीं पहुंच रहा है। हमें एक सामूहिक प्रयास करना होगा कि प्रत्येक वर्ग को समानता का अधिकार देते हुए प्रत्येक बस्ती तक सड़कों का निर्माण हो, पीने का पानी हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, तभी हम एक नए भारत का सपना को साकार कर सकते हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कुछ विनती भी करना चाहता हूं कि आज अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति को हमें बढ़ाना होगा। आज जो हम 6 से 8 तक के 125 रुपए प्रति माह दे रहे हैं, उसको हमें 500 रुपए करना चाहिए। लड़कों को 75 रुपए दे रहे हैं, उसको 400 रुपए करना चाहिए। कक्षा 9वीं 10वीं के लिए जो 225 रुपए दे रहे हैं, उसको कम से कम 800 रुपए करना चाहिए। जो कक्षा 11 और 12 के लिए 230 रुपए दे रहे हैं, उसको 1000 रुपए करना चाहिए। क्योंकि माननीय सभापति महोदय, आज केंद्र की भाजपा सरकार ने चाहे देश को कुछ भी नहीं दिया हो, लेकिन ये महंगाई जरूर दी है। अगर इस बढ़ती महंगाई के लिए हम अपने भविष्य, उज्जवल भविष्य उन बच्चों के बारे में अगर नहीं सोचेंगे, तो उसके साथ ये अन्याय होगा। इसलिए बढ़ती महंगाई को देखते हुए हमें छात्रवृत्तियों में बढ़ाना होगा। प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर अनुसूचित जाति जनजाति छात्राओं के लिए आवासीय छात्रावास बनाना चाहिए। और इसके लिए मैं आपसे माध्यम से चाहता हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में भी सावित्रीबाई फुले कन्या छात्रावास जो मुख्यमंत्री जी मैंने मांग की थी, उसका भी निर्माण होना चाहिए। अनुसूचित जाति के जो भी लघु कृषक है, उन्हें बीज खाद मुफ्त में उपलब्ध करवाना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं, जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई है, उसको धरातल पर उतारने के लिए कठोर कदम उठाएं, अधिकारियों को पाबंद करें कि जो भी हमारे जो कमजोर वर्गों के लिए जो जन कल्याणकारी योजना चलाई गई है, उनके सख्ती से पालन हो और धरातल पर उतरे। एक बार आपका पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम। श्री मदन दिलावर।